सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच ने हिजाब विवाद पर अलग अलग फैसला सुनाया। बेंच में शामिल दोनों जज हेमंत गुप्ता और सुधांशु धूलिया इस मुद्दे पर एकमत दिखाई नहीं दिए। जहां पर जस्टिस हेमंत गुप्ता ने हिजाब बैन के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए हिजाब पर प्रतिबंध को सही माना, वहीं जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कर्नाटक हाईकोर्ट के बैन जारी रखने के आदेश को रद्द कर दिया। ऐसे में अब इस मामले को चीफ जस्टिस के पास भेजा जाएगा, वो इसे बड़ी बेंच को सौंपेंगे। बहुचर्चित हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, लेकिन फैसला दोनों जजों का अलग अलग है। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है और बैन के खिलाफ अर्जी खारिज की है, तो वहीं दूसरे जज सुधांशु धूलिया ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया है। अब ऐसे में हिजाब पर फैसला बड़ी बेंच करेगी, यानी अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मामले पर सुनवाई के लिए नई बेंच बनाएंगे। हिजाब विवाद ने अक्टूबर 2021 में तूल पकड़ा था, जब कर्नाटक के सरकारी कॉलेज की कुछ छात्राओं ने हिजाब पहनने की मांग शुरू की, लेकिन 31 दिसंबर 2021 को उडुपी के सरकारी कॉलेज में हिजाब पहनकर आई 6 छात्राओं को क्लास में आने से रोक दिया गया, जिसके बाद कॉलेज के बाहर प्रदर्शन शुरू हो गया और मामला सुर्खियों में आया और हाईकोर्ट तक पहुंच गया। गौरतलब है कि 15 मार्च को दिए फैसले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने ड्रेस कोड के पालन के आदेश को सही ठहराया था। ये भी कहा था कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल हुई थी। मामले में याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि बड़ी बेंच में जाने से हम अपनी बात को पुख्ता तरीके से रख पाएंगे। जब लार्जर बेंच आएगी तो अपने पॉइंट्स को लार्जर बेंच के सामने रेफर करें, जो आएगी उसके सामने अपना पॉइंट्स को हम रखेंगे और बताएंगे कि ये जो आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 25 है, कॉम्पोजिट कल्चर है, हमारा और बहुत सी चीज़ें हैं। संविधान के अंदर हमें जो है लोगों को राइट्स हैं, अपने डिफरेंट चीज़ों को फॉलो करने का राइट्स है, जो मौलिक अधिकार हैं, और जो उसमें जो ड्यूटीज़ में जो होती हैं उसमें भी इंक्लूडेड है कि कल्चर को प्रिजर्व करा जाए। तो एज अ पार्ट ऑफ द कल्चर ऑफ दिस कंट्री हम उसको इस तरह से एम्फेसाइज करेंगे और अपना जो आगे जो पॉइंट्स लीगल हैं उसको भी हम कोर्ट के सामने जब सवाल लार्जर बेंच जब सवाल बनाएगी तो हम उसका उस हिसाब से जवाब भी देंगे। तो मामले के विरोध में डाली गई याचिका के वकील का कहना है कि हम मामले को आधार बनाएंगे। जो 11 क्वेश्चंस जस्टिस हेमंत गुप्ता के हैं और जो बेसिस जो जस्टिस धूलिया के जजमेंट का है उसमें काफी डिफरेंस नजर आता है। इस लिहाज से अब जो लार्जर बेंच जब फैसला देगी उसी फैसले का महत्व होगा कर्नाटक हाईकोर्ट के जजमेंट की। कर्नाटक हिजाब विवाद मामले पर सुप्रीम कोर्ट अपना अंतिम फैसला नहीं सुना पाया है। फिलहाल बड़े बेंच के फैसले पर नजर रहेगी।